मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन में सदियों से एक भ्रम पलता चला आया है। वह मानता है कि मेहनत उसके लिए सबसे बड़ा परिणाम लेकर आएगा। मेहनत आकर्षित करेगा उसके लिए धन को। मेहनत उसके हिस्से सब कुछ लेकर आएगा। लेकिन यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मनुष्य उलझा रहता है, सदैव यह सोचते हुए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत, और वो किसी एक तरह के फैसले पर पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब चूंकि मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, अंततः वह जीत के रास्ते में खड़ा नहीं होता तब तक जब तक उस पर ब्रह्मांड की संपूर्ण कृपा दृष्टि बरसती नहीं है। तो तुम्हारे लिए आज यह संदेश स्वयं चल कर आया है, ताकि तुम वह पा सको जो बताने का प्रयास तुम्हें ब्रह्मांड कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, क्योंकि अब जीत की दहलीज पे तुम्हारे कदम पड़ चुके हैं। न केवल पड़ चुके हैं, बल्कि एक नई गाथा, एक नया इतिहास लिखने की तैयारी हो चुकी है। ये नया इतिहास किसी ने सोचा नहीं, इसे दोहराने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से नया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इतिहास गवाह है कि सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग सदैव सबसे अमीर नहीं होते। खेतों में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले राजा से अधिक श्रम करता है। फिर भी धन आखिर किसके पास होता है? राजा के पास। यहाँ पहली सच्चाई प्रकट होती है। मेहनत और धन का संबंध सीधा बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल एक तरह का भ्रम है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर सम्राट होता, हर कुली के पास खजाना होता, ज्यादातर सैनिक स्वर्ण में डूबे होते। लेकिन सच्चाई तो इससे ठीक विपरीत है। वास्तविकता ठीक इसके उलट है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत को नहीं बल्कि धन की व्यवस्था को समझता है। प्रेम और धन, यह दोनों चीजें उसी को मिलती हैं जो वास्तव में इसके क्रम को समझता है, जो व्यवस्था को समझता है, जो ये जान जाता है कि यह कैसे आकर्षित किया जाता है और परिणाम स्वरूप सम्मान इसके साथ जुड़ कर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो हाथों से नहीं मस्तिष्क से श्रम कराता है, वह जानता है कि वास्तविकता में इसे कैसे पाना है। वास्तविकता में यह सब एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ा है जहां तुम्हें रहना होता है। ठीक उसी व्यवस्था में जहां तुम्हें रहना होता है, इस तरह से मानो कि यह तुम्हारे लिए ही हो। विश्वास करना होता है, समर्पण दर्शाना होता है, तो यह अपने आप चल कर आता है। तुम फटे पुराने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर यह उम्मीद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए, यह संभव नहीं है। तुम्हें बदलाव करना होगा, पुरानी चीजों को त्यागना होगा, समझना होगा उस व्यवस्था को कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। नया लाओ, पुराना त्यागो, और इससे जुड़ती है एक नई कालक्रम। मेरे प्रिय बच्चे, नए आयाम को प्रदर्शित करता है। ये समझ आए या ना आए, किंतु जीवन व्यवस्था इसी के अनुरूप चलती है। मेरे प्रिय, यह समझना होगा, वास्तव में मेहनत शक्ति है, पर शक्ति बिना दिशा के बहुत ही विनाशक भी होती है। मेहनत करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इस कदर डूब जाता है कि वो कभी देखे ही नहीं पाता कि उसका श्रम आखिर किसके लिए परिणाम दे रहा है, किसके लिए फल लेकर आ रहा है। धन वहां पैदा होता है मेरे प्रिय बच्चे, जहां मूल्य पैदा किया जाता है। और मूल्य मूल्य मेरे प्रिय केवल श्रम से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति कुएं के स्थान का चुनाव करता है। पसीना पहले का बहता है, लाभ दूसरे का होता है। इसे तुम हिंसा कह सकते हो कि यह प्रकृति हिंसात्मक है, लेकिन यह हिंसा नहीं है। वास्तव में यह न्याय नहीं है, यह नियम है। और मैं तुम्हें पहले ही जता चुका हूं कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है। यदि सब कुछ अहिंसात्मक तुम रखोगे तो ब्रह्मांड कभी नियमबद्ध चल नहीं पाएगा। फिर हिंसा इस कदर फैलेगी कि हर किसी के साथ अन्याय होगा। इसलिए जो तुम्हें अन्याय नजर आता है, वास्तव में वह अन्याय नहीं है, बस समझ का फेर है। समझोगे तो जानोगे। धन
कर्म का पुरस्कार नहीं है मेरे प्रिय। धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह स्वयं को बेचता है, अपने समय को बेचता है। जो व्यक्ति योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत को खरीदता है। यही अंतर राजा और गुलाम में होता है, सेवक में होता है। सेवक सोचता है आज कितना काम करना है, राजा सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होता है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही ना सके। सोच खतरनाक होती है क्योंकि सोच प्रश्न को पैदा करती है मेरे प्रिय, और प्रश्न प्रश्न मेरे प्रिय व्यवस्था को हिलाते हैं। इसलिए समाज मेहनत की पूजा करता है पर बुद्धि से डरता है। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम हो। धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं, वास्तव में ऐसे निर्णय जिस पर पूरा काबू हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन बुद्धि क्रम से लिया गया निर्णय सब कुछ सिलाता है। वास्तव में धनी व्यक्ति बांटता है और गरीब व्यक्ति सब कुछ अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, और चूंकि वह इकट्ठा करके रखना चाहता है इसलिए वह कुछ नहीं पाता है। यह नियम है मेरे प्रिय, तुम जानो या ना जानो, तुम चाहो या ना चाहो, वास्तव में ब्रह्मांड इसी तरह से कार्य करता है। जब तुम बांटते हो, जब तुम पाने की उम्मीद रखते हो तो यह मिलता है, लेकिन जब तुम समर्पण दर्शाते हो विश्वास के साथ तभी ऐसा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, पर निर्णय ना लेने वाला हमेशा गरीब रहता है मेरे प्रिय। जो केवल मेहनत करता है वह समय को बेच देता है, और समय की कीमत बहुत ही सीमित होती है। जो व्यवस्था बनाता है वह स्वयं को समझता है, वह समय को नियंत्रित करता है, और समय पर कोई सीमा नहीं। धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता, धन कभी भी हारे हुए शरीर को नहीं चुनता। धन उसे नहीं चुनता जो वास्तव में स्वयं को ही नहीं चुनता। धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। यह दिमाग भावुक नहीं होता मेरे प्रिय, यह दया से नहीं गणना से चलता है। यही कारण है कि सबसे अधिक मेहनती लोग अक्सर सबसे अधिक भावुक होते हैं। वे कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, पर जीवन खपाने से धन नहीं आता, राज्य नहीं बनते। राज्य बनते हैं, प्रतिष्ठा आती है सही चालों से। धन उस व्यक्ति को मिलता है जो जानता है कब काम करना है और कब पीछे हटना है। तुम्हारे हिस्से यह आ रहा है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें पता है कि क्या कब और कैसे करना है, बस तुम्हें अपने पर नियंत्रण रखना है। किस युद्ध को लड़ना है और किससे दूर रहना है तुम्हें यह समझना है। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, पर हर लड़ाई में उतरना निश्चित ही गरीबी को दर्शाता है मेरे प्रिय। मेहनत करने वाला अक्सर गर्व करता है कि वह कितना ईमानदार है, पर क्या ईमानदारी के साथ बुद्धि भी है? यदि कोई व्यक्ति खुले मैदान में खड़ा होकर सत्य सत्य चिल्लाता है और शत्रु तीर चला देता है तो मृत्यु सत्य की नहीं मूर्खता की होती है। धन चतुर लोगों के पास जाता है मेरे प्रिय, अच्छे लोगों के पास नहीं। यह वाक्य कड़वा है पर सत्य है। अच्छाई भावना है, धन गणित है। जो गणित नहीं जानता वो वास्तव में इसे नहीं पाता। तुम्हें समझना होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। रणनीति बनाना आना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि वह परिणाम को तय करता है। यही कारण है कि इतिहास में राजा कम थे, सेवक अधिक। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है। और धन कभी पसीने को नहीं देखता मेरे प्रिय, धन निर्णय को देखता है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल मेहनत करता है वह दूसरों के सपनों को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति सोचता है वह चुनता है और चाल चलता है, वह इतिहास रचता है। धन उसका अनुसरण करता है जो मार्ग बनाता है, ना कि उसका जो केवल चलता रहता है। वास्तव में तुम्हें एक तरह के फ्रीक्वेंसी में रहना होता है, एक तरह के तौर तरीके में रहना होता है। तुम्हें चुनना होता है वैसा रहना जैसे अमीर रहने का चुनाव करते हैं। तुम इसे समझते हो, इस पर अपना अनुसंधान करते हो और फिर परिणाम पाते हो। वास्तव में यह सत्य है। तुम्हारे हिस्से बहुत बड़ी जीत लिखी गई है, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा और तुम्हें उस क्रम में, उस फ्रीक्वेंसी में आना होगा। उस धन के लिए, उस प्रेम के लिए जो तुम चाहते हो, सब तुम्हारे हिस्से आ रहा है और तुम्हें बांटना होगा वैसे ही जैसे वो बांटते हैं। मेरे प्रिय,
तुम बांटोगे और पालोगे, तो बिना देरी किए अभी बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि सबके लिए तुम्हें बांटना होगा और तुम पाओगे। संख्या 51,000 के क्रम में आभार व्यक्त करते हुए अभी इस चैनल का, इस वाणी का, इस संदेश का और देखो। तो बांटो मेरे प्रिय बच्चे, निसंदेह, दिल खोलकर, निसंकोच, और अपने लिए रच दो एक नए इतिहास की नींव। योजनाओं को तुम्हारे पक्ष में होने दो। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुलकर तुम्हारा सहयोग करे। अब समय आ गया है जब तुम न केवल धन को पाओ, उसे पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीत जिस पर तुम्हारा अधिकार पहले ही हो जाता यदि तुम क्रम से जुड़े रहते। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पूरी तरह से इसे अपनाना है। अब तुम्हें पूरी तरह से इसे अपने पास रखना है, स्वीकार करना है। ये वक्त है तुम्हारे विजय का, वक्त है नई कहानी को तुम्हारे हिस्से में आ जाने का। अब इसे स्वयं से दूर न करो मेरे प्रिय, ये कहानी आज ही लिखी जाएगी, इसी पल में। अब एंजल तुम्हारे साथ हैं, अब सहयोग तुम्हारे पक्ष में है। मेरे प्रिय, ये हक है तुम्हारे अपने पहलू का। मेरे प्रिय, इसे स्वीकार करना। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोच्च ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा।